जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विविधता और भेदभाव के बारे में। भारतीय सभ्यता हमेशा से विविधता का सम्मान करते आई है ना। फिर चाहे वो मन की हो या फिर मस्तिष्क की हो या फिर बौद्धिकता की हो या फिर संस्कृति की हो या फिर अलग अलग विचारों की हो, है ना। भारत देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न रीति रिवाजों को अपनाने वाले, ये सभी मिलकर सभी भारत देश में रहते हैं। लोग अलग अलग तरह की रुचि, क्षमता मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का त्यौहार होता है, अलग अलग तरह की सभ्यता होती है, अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग बोलचाल होती है, अलग अलग त्यौहार होते हैं, जो भी हैं सब अलग अलग होते हैं और सभी हमारे भारत देश के में मिलकर एकजुट रहते हैं, है ना। तो ऐसे विभिन्नता के कारण कुछ लोगों को अलग थलग भी किया जाता है और सामान्य सुविधा और अवसरों से वंचित भी रखा जाता है, अर्थात उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जैसे लोग, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे अलग, जैसे कई बार होता है कि विदेशों से आए रहते हैं या दूसरे राज्यों से आए रहते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ के हैं तो बंगाल से जैसे छत्तीसगढ़ में आए हैं और वो अपना लैंग्वेज बोलते हैं, तो और उनका पहनावा जो है हम लोगों से भिन्न होता है, तो हम उसको देखते हैं कि हाँ, इनका पहनावा अलग है, तो ये हमसे अलग हैं, इनकी बोलचाल अलग है, तो हम उनसे मतलब थोड़े से अलग थलग रहने लगते हैं। मतलब हमको थोड़ी हिचकिचाहट होती है उनसे बात करने में, क्योंकि हम उनकी भाषा को नहीं जानते। वो क्या बोलते हैं वो हम नहीं समझते और हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाते। इसलिए थोड़ा सा मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी कारण हम उनसे भेदभाव करने लगते हैं कि अरे ये तो अलग हैं, पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं। जैसे बंगाली लोग मछली खाते हैं, मछली की पूजा करते हैं, प्रसाद के रूप में मछली वगैरह यूज़ करते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो वो सबको हम सोचते हैं कि हाँ, कुछ भी होगा तो हाँ, इसमें मछली थोड़ी ना डला है। इस प्रकार से हम उसको अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस प्रकार से फिर हम दोनों में दूरियां आती जाती है और भेदभाव अपने आप पनपते जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो एक दूसरे से अलग होते हैं उनको चिढ़ाया जाता है, उनकी मतलब कॉपी की जाती है, उन्हें मतलब अनकंफर्टेबल फील कराया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको जो है समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। और अपने जो है, अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो भी हमें ऐसा दुख होता है। जब हमें हमारे साथ कोई मतलब भेदभाव करेगा तो हमें जिस तरह से दुख होगा, गुस्सा आएगा, हम अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। तो ऐसा होता है भेदभाव करने से, है ना। देखिए, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम क्या खाते हैं, हम किन चीज़ों पर निर्भर हैं, हम कैसे रहते हैं, हम क्या भाषा बोलते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं, क्या त्यौहार मनाते हैं, ये सब चीज़ जो है हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे माहौल में रहते हैं, हमारा भूगोल कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, ये सब का हमारे मतलब व्यवहारिक जीवन में सबका प्रभाव होता है ना। अगर हम देखा जाए कि संसार मतलब हमारे देश में जो है प्रमाणित मुख्य 8 प्रकार के धर्मों का निवास होता है। धर्म अर्थात हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इस प्रकार से 8 भाषाओं के लोग, मतलब 8 धर्मों के लोग जो है हमारे देश में निवास करते हैं, जिनको प्रमाणित किया गया है ना। और यहाँ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और जिनकी मतलब लोगों की अपनी अपनी मातृभाषाएं होती है जो वो बचपन से बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो है 1600 से भी ज़्यादा मातृभाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। यहाँ 100 से भी अधिक नृत्य किए जाते हैं। सबका एक एक लोक नृत्य होता है जो अपने अपने समाज में, अपने अपने जो है क्षेत्र में लोकप्रिय होता है। उनका जो है वो पहचान होती है ना। नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती, है ना। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं असहाय महसूस करते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखते हैं, है ना।
बात नहीं करते हैं, हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते हैं, हमारी तरह नहीं सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हम हमेशा बहुत ही मतलब भिन्न लोगों को देखकर थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं ये हमारी बात समझेंगे या नहीं समझेंगे, और हम उनसे मतलब बात करना पसंद नहीं करते, उनसे दूरियां बना लेते हैं। इस प्रकार से जो है मतलब भेदभाव उत्पन्न होते रहता है और ये सब समस्याएं आती हैं। और मुख्य रूप से ये भी देखा जाता है कि देखिए हमारे भारत देश में हमारे हर राज्य में गांव भी हैं और शहर भी हैं। तो गांव में रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग होता है और शहर में रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग होता है। जो कभी शहर नहीं गया है, गांव में ही रहा है, वो जैसे शहर से कोई व्यक्ति आया है तो उसके पहनावे को, हाव भाव को देखकर, जैसे वो उसके बात करने के तरीक़ों को देखकर वो डर जाता है कि हाँ ये शहर से आया है, मतलब दूसरे क्षेत्र से आया है और इस कंफर्टेबल फील नहीं करता है। और वैसे ही शहर से जैसे गांव आता है, कोई भी आदमी मतलब लोग आते हैं तो गांव का माहौल देखते हैं कि यहाँ के लोग अजीब से हैं, ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं बोल के मतलब उनसे थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते और घृणा महसूस होती है। इस प्रकार से दोनों में अलग थलग भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार से ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में मतलब ग्रामीणों का शहरियों के बारे में इस प्रकार का विचार होना और शहरी व्यक्तियों का ग्रामीण व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार का मतलब भेदभावपूर्ण व्यवहार होना इसी कारण मतलब होता है। जब हम किसी के बारे में मतलब पहले से राय बना लेते हैं तो और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो हाँ वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है ना, हमारे दिल में जो है हमारे दिमाग में बैठ जा रहती है और घर कर जा रहती है। और ये इस प्रकार की भावनाएं जो है हमेशा नकारात्मक ही होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सोचते हैं कि हाँ ये गांव के लोग एकदम आलसी होते हैं, और जैसे गांव के लोग सोचते हैं कि शहर के लोग एकदम चालाक होते हैं, एकदम मतलब ज़्यादा मतलब दिखावा वाले होते हैं। ये जो भी कई तरह की मन में भावनाएं आती हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब अपने आप नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती जाती रहती हैं, है ना। इसी प्रकार से समाज में लड़के और लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। स्त्री शिक्षा को हमारे देश में पहले मतलब बहुत बढ़ावा मतलब स्त्री शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। पहले स्त्रियों को शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। उनको घर में खाना बनाने के लिए, घर के काम काज करने के लिए ही मतलब छोड़ दिया जाता था और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी और उनका बाल विवाह कर दिया जाता था और उन्हें ससुराल भेज दिया जाता था और वहाँ उनसे मतलब यही घर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, यही सब काम में ही संलग्न रखा जाता था। और स्त्री शिक्षा मतलब उसके बाद सोचा बड़े घर की जो राजा रानियों की जो बच्चे होते थे, अच्छे घर के होते थे, उनको फिर सोचा गया कि हाँ इनको शिक्षा दी जाए। फिर इस प्रकार से राजा मतलब उस प्राचीन काल में उनको उनके लिए मतलब विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई। एक दो ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिनको उस ज़माने में भी मतलब शिक्षित किया गया और वो सभी कामों में दक्ष थीं। उसके बाद से अभी तक भी गांव में या फिर शहरों में सोचा जाता है कि हाँ लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी ही तो करनी है, शादी के बाद खाना ही तो बनाना है, घर के ही काम काज करने हैं, बच्चे संभालने हैं। तो ऐसा आज भी कई माँ बाप सोचते हैं और अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं देते हैं, मतलब उन्हें आगे नहीं पढ़ाते हैं, या पढ़ाए तो जैसे हाई एजुकेशन नहीं देते, जैसे 12वीं तक पढ़ा लिए, उसके बाद बीए वगैरह जिसमें कम फीस होती है, टेक्निकल कोर्स नहीं कराते क्योंकि उनको ऐसी लगता है कि हाँ ये इतने पैसे वेस्ट करना इसकी पढ़ाई पे कोई मतलब का नहीं है, और उनके साथ ऐसा इस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। और लड़के और लड़कियों में ये भी बहुत अंतर देखा जाता है कि हाँ लड़का है तो ये हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, हमारे मतलब पूर्वजों का नाम रोशन करेगा, आगे ले जाएगा, काम करेगा, मतलब हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाएगा, ऐसा सोचते हैं। और लड़कियों का क्या है, लड़कियां घर मतलब शादी करेंगी और शादी करके अपने मतलब दूसरे के घर चले जाएंगी, दूसरे की हो जाएंगी, तो इसे पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है।
और ऐसे भी होते हैं जो लोग लड़कियों के पैदा होने से मतलब दुखी हो जाते हैं और लड़के के पैदा होने से पार्टी करते हैं कि हाँ लड़का हुआ है ऐसे करके। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि लड़कियों को मतलब अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं या फिर कहीं फेंक देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि भ्रूण हत्या भी कर दी जाती है लड़कियों की। जैसे अगर पता चलता है कि हाँ लड़की होने वाली है तो उसे मतलब भ्रूण हत्या भी कर लिया जाता है। और लड़कियों को मतलब हर तरह से परेशानी का मतलब सामना करना पड़ता है और उन्हें हमेशा हर जगह हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। और इसी तरह से ये भेदभाव मतलब निरंतर चलते रहता है। हमें लगातार सुनते रहने को मिलता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इसी मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। मतलब जैसा पूर्वज मतलब पुराने लोग पूर्वज लोग जैसे हमारे माता पिता दादी दादा की जो सोच है वही उसी को ही हम सुनते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को ही हम मान लेते हैं। हम सभी लड़के और लड़कियों की को उसी मतलब छवि के अनुसार ही मतलब देखना चाहते हैं, है ना। अपनी जो है समझ अपनी हम क्या चाहते हैं, आगे की पीढ़ी क्या चाहती है, मतलब हम ऐसे कुछ टाइम के लिए सोचते हैं कि नहीं लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है। लेकिन हम जैसे कहीं पे भी कुछ भी होता है तो पुराने जो रीति रिवाज होते हैं, पुराने लोगों की जो बातें होती हैं उसको हम उनकी बातों में आ जाते हैं और हम भी उस चीज़ को मान लेते हैं। इस प्रकार से ये भेदभाव का जो है समस्या, भेदभाव वाली समस्या अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और निरंतर चल ही रही है ना। इस प्रकार से लोगों में भेदभाव हर क्षेत्र में मतलब किया जाता है। जैसे लोग अपनी अपनी जीविका चलाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कई लोग मतलब पढ़ाते हैं, कई लोग बर्तन धोते हैं, कई लोग मछली पकड़ते हैं, कई लोग बढ़ाई का काम करते हैं, कई लोग खेती करते हैं, कई लोग सिलाई बुनाई करते हैं। लेकिन कुछ मतलब कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज के काम का जो है महत्व समाज में इसको महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे ऐसे काम करने वालों को मतलब हीन भावना से देखा जाता है और उन्हें मतलब गरीब, कमज़ोर, असहाय है जैसे सोचा जाता है और इनसे भी मतलब थोड़ा छुआछूत भेदभाव टाइप से किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे नाली साफ़ कर रहा है या कचरा साफ़ कर रहा है तो उसके हाथ गंदे होंगे, पता नहीं ये छू लिया, ऐसा वैसा टाइप से मतलब थोड़ा सा मन में भेदभाव आता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है ना। यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे रहती है ना। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है उन्हें अपनी मतलब अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट माना जाता है। जिन्होंने इस समूह में अपनी जाति को सीढ़ी के नीचे रखा है, अर्थात मतलब नीचे जो कैटेगरी होता है तो उसको जो है छुआछूत और हीन भावना से उसको देखा जाता है। इस प्रकार से नीची जाति के लोगों को मतलब छुआछूत की भावना से देखा जाता है और उन्हें ऐसे ही मतलब निम्न वर्ग के काम ही दिए जाते हैं और इनके प्रति भेदभाव किया जाता है हमेशा। इस प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए जा रहे हैं और अनेक नियम कानून की व्यवस्था की जा रही है जिसके कारण हमारे देश में जो भी हैं ये सब भेदभाव हैं, निम्न उच्च वर्ग का जो सीढ़ी है वो सबको मतलब कम करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिसके लिए हमारे बहुत ही मतलब समाजशास्त्री हैं जो है जैसे पियरे हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी हो गए, ये सभी ने अछूतों के उद्धार के लिए जो छुआछूत की भावना है उसको दूर करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं और इसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रावधान आंदोलन चलाए हैं जिससे कि ये सब समाप्त किया जा सके। इस प्रकार से जो भेदभाव का मतलब भेदभाव होता है हमारे देश में
और छूत की जो भावना होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, उसको जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए।